50 लाख की लूट करने वाले पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 50 लाख की नकदी और सोने के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। रामपुर में तैनात सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल अपने गिरोह के साथ गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की स्मगलिंग करने वाले इस स्मगलरों से बीते दिनों बरेली में इस गिरोह ने लूट की थी और सोने की लूट करने वाले जिन्होंने सोने के 2 गोले बेचकर जुटाई थी रकम। सोने की गोलों की कीमत है 36 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए पुलिस ने नगद बरामद किए हैं। रामपुर के टांडा में सोने की तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है। बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी कर बड़े पैमाने पर रामपुर में सोना लाकर बेचते थे। सोने के स्मगलर दुबई से मुंबई और मुंबई से काठमांडू सोना लेकर पहुंचे थे। काठमांडू से नेपालगंज होते हुए बरेली और उसके बाद उनको रामपुर आना था, लेकिन उनके साथ लूट हो गई थी। इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही थी क्योंकि स्मगलिंग के बाद सोने की लूट से पुलिस में अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू हो गई थी, जिसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस ऑफिस में किया है। देखिए फहीम खान की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, क्या मामला है सर? ये रात्रि में पुलिस टीम मिलक और एसओजी द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों की। तभी एक कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर उन्होंने कार रोका नहीं और भगा लिया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। एक जगह उनकी कार जाके अटक गई। उन्होंने पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य, ये तीनों लोग अरेस्ट किए गए। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी थी उसने नाम अपना शरीफ बताया उर्फ गठुआ, जो कि शफीक उर्फ गठुआ, जो कि हिस्ट्री शीटर है जनपद का, और साथ ही साथ लूट डकैती आदि के कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। उनके पास से 2 पीली धातु के गोले मिले और लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए। अवैध शस्त्र बरामद हुए, कार बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया कि वह और उनके 5 अन्य साथी, इन्होंने जनपद में मिलक बॉर्डर पर कुछ जो सोना लेके आ रहे थे लोग, उनसे लूट की थी और उसी से 4 गोले लूटे थे, जिसमें से 2 उन्होंने बेच दिए थे दिल्ली में और 2 आज बेचने की फिराक में आए थे, पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। सर, गोलों की कीमत क्या होगी सर? जो उसकी जो कीमत चल रही है वो आई थिंक उसकी प्योरिटी पूरी है, तो जो मार्केट रेट है उसी के हिसाब से उनकी कीमत है। आई थिंक 35-36 लाख का होना चाहिए, जो भी ये था जो बरामद हुआ है। ये 28/29 अप्रैल की रात की घटना है। सर, कैश कितना बरामद किया? कैश जो ये 3 लोग थे, इनके पास से 8 लाख बरामद हुआ। फिर इन्होंने अपने जो अन्य साथियों के नाम बताए, 3 साथियों के, उनसे 2 और अरेस्ट हुए और 5 लाख उनसे बरामद हुआ है। तो लगभग 13.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और ये 2 पीली धातु के गोले, जो कि लगभग 560 ग्राम के हैं, ये बरामद हुए हैं। सर, टांडा स्मगलिंग का हब बन गया था, इसको किस तरीके से पुलिस ने वर्कआउट करा और किस तरीके से आगे की कामयाबी? देखिए, विगत में जैसा आप लोग को जानकारी है कि कुछ लोग जो टांडा में इस तरह का काम करते थे, वो लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हो गए थे। उसके संबंध में कस्टम्स टीम द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी वगैरह की जा रही है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, किंतु ये जो ग्रुप है, इनके द्वारा बिल्कुल टोटली अलग तरह का मोडस ऑपरेंडाई किया गया। जहां जो लखनऊ एयरपोर्ट की बात थी, वो लोग अपने पेट में डाल के लाते थे। इनके द्वारा ये जो पीली धातु है उसको केमिकल डाल के थोड़ा सा तरल करके कंडोम के जरिए अपने पृष्ठभाग में रखकर इनके द्वारा स्मगलिंग का कार्य किया गया, और जिसके बाद से ये 4 लोग लेकर के आ रहे थे कि इनके साथ घटना हो गई लूट की। सर, इसमें पुलिस कर्मी भी शामिल है इस वारदात में? जो 3 लोग आज पकड़े गए थे मुठभेड़ में, उनके द्वारा जो नाम बताए गए, एक सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल भी है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पोस्टिंग कहाँ पर? सीआरपीएफ में इनकी क्या भूमिका है? इन्होंने उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर स्वयं का था, जिसको लूट करने में प्रयोग किया गया। इसकी जान पहचान इन व्यक्तियों से थी। वो अमरोहा का रहने वाला है। इनसे कुछ संपर्क किया गया ताकि वो लूट में इनकी मदद करे। सर, सीआरपीएफ सिपाही की सर पोस्टिंग कहाँ थी? कहाँ पोस्टिंग? यहीं रामपुर में पोस्टेड है। सर, इनका लिंक टांडे से जो गोल्ड तस्करी का चल रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, जो 4 लोग जिनसे लूट हुई है वो टांडा के रहने वाले हैं, और जो नए प्रकार से इनके द्वारा ये स्मगलिंग किया गया है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। सर, ये मामला स्मगलिंग का है या फिर ये लूट का है? देखिए, हमारे सामने तो लूट की ही बात कबूली गई है। अब वो सोना वो किस प्रकार से लाए, जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो उनके द्वारा तस्करी की गई है। इस संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं, कस्टम्स के अधिकारी हैं, इनको सूचना भेजी जाएगी। पुलिस टीम को क्या इनाम